हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑडिटर कौन कौन बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस होती है, क्या डिसक्वालिफिकेशंस होती है एज पर सेक्शन 141। एक्चुअल में ऑडिटर कौन बन सकता है? अगर मैं बोलूँ कंपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट करना है तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज द सीएस। अगर मैं कॉस्ट ऑडिट की बात कर रही हूँ तो मैं कॉस्ट अकाउंटेंट की बात कर रही हूँ, और अगर मैं टैक्स ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रही हूँ तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रही हूँ। यस, तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 141। अगर मैं कंपनी के ऑडिटर को ऑडिट की बात कर रही हूँ या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात कर रही हूँ तो दैट पर्सन सपोज टू बी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स अगर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, राइट। तो उस पार्टनरशिप फर्म के नाम पे कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करेगी। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरी अपना फर्म रन कर रहा है इंडिविजुअल, वो भी ऑडिटर बन सकता है, तो कोई पार्टनरशिप फर्म भी ऑडिटर बन सकती है। एलएलपी फर्म भी बन सकती है, इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अगर उसके पार्टनर्स, जितने भी उसमें एलएलपी में पार्टनर्स हैं, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट और दे आर ऑथराइज्ड टू साइन एन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब कौन से ऐसे लोग होते हैं दोज आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, यानी कि जो ऑडिटर बन ही नहीं सकते किसी कंपनी के। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई बॉडी कॉर्पोरेट। अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो एक कंपनी की दूसरी कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकती, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या समझा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है जो खुद अकेले अपनी प्रैक्टिस में हो, या कोई पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हो, अपनी फर्म रन कर रहे हैं, the firm can be appointed as an auditor of the company, पर कोई कंपनी दूसरी कंपनी की ऑडिटर नहीं बन सकती। जिस कंपनी के ऑडिट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उस कंपनी का ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय, उस कंपनी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय भी उस अपनी ही कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। यानी कि जिस कंपनी के ऑडिट की हम बात कर रहे हैं, उसी कंपनी का कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय भी ऑडिट नहीं कर सकता, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर उसी कंपनी का कोई, जिस कंपनी के ऑडिट की बात कर रहे हैं, उसी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय है और उसने बाहर किसी और के साथ पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस रन कर रहा है, तो उस एम्प्लॉय या ऑफिसर का पार्टनर भी इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। ओके, अगर उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, उसका रिलेटिव और पार्टनर भी ऑडिट नहीं कर सकता। और अगर किसी ने इसी कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज में पैसा लगाया हुआ है, इसी कंपनी या किसी सब्सिडरी होल्डिंग या इसी कंपनी की एसोसिएट कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। यानी कि आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियली भी कोई इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं होना चाहिए। और अगर आपका कोई रिलेटिव ने इस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और उसकी वैल्यू 1000 रुपए से ज्यादा है, तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। आपका कोई पार्टनर या आपका कोई रिलेटिव कोई उधारी ना ले रखी हो इस कंपनी से 5 लाख या उससे ज्यादा की, कोई उधारी ले रखी है आपने, आपके रिलेटिव या आपके किसी पार्टनर ने, इस कंपनी में, इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी में, इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में या इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी में, तो भी आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। आपका रिलेटिव या आपका पार्टनर ने इस कंपनी में किसी तरह की कोई गारंटी दी हुई है किसी तीसरे बंदे के लिए, तब भी आप गारंटर के तौर पे काम कर रहे हैं इस कंपनी के लिए, तो भी ना आप, ना आपका कोई रिलेटिव, ना पार्टनर इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। आपको समझ आ रहा होगा इस सब में लॉजिक क्या चल रहा है, कि उसका जो ऑडिटर हो वो इंडिपेंडेंट पर्सन हो, उसका कंपनी से किसी भी तरह का कोई लेना देना ना हो,
ताकि जब वो ऑडिट करे तो उसके काम पे इस चीज का कोई इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं जाना चाहिए, राइट। कोई भी पर्सन, उसकी फर्म जिसमें वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका कंपनी से, आपकी क्लाइंट कंपनी से या उसकी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट कंपनी से कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली भी नहीं होना चाहिए और इनडायरेक्टली। आप क्लाइंट रह चुके हो इनके, आपने कभी इनसे कुछ खरीदा हो, आप कभी सप्लायर रह चुके हो, किसी लीगल फर्म, इनकी जो लीगल फर्म है जो इन्हें कंसल्टेंसी देती है उसके तुम पार्ट रहे हो, किसी भी तरह से आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप इस कंपनी से ना रहा, ना इस कंपनी से ना इस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट। अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, अगर आपका रिलेटिव इस कंपनी में डायरेक्टर है या केएमपी की पोस्ट पे है तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। A person who is in full-time employment elsewhere or a person or a partner of a firm holding appointment as an auditor, अगर आप फुल टाइम कहीं और काम करते हैं और आप इस पार्टनरशिप एक फर्म के ऑडिटर भी हो तो भी आप ऐसी किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, यानी कि ऐसी फर्म को आप अपॉइंट नहीं कर सकते जिनका पार्टनर कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी हो, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है ऑडिट सीलिंग ये बोलता है कि मैक्सिमम एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनीज के ही ऑडिट कर सकता है। तो अगर कोई ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो वो विद इन द लिमिट होना चाहिए। और अगर अ पर्सन हु हैज बीन कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस, किसी फ्रॉड से रिलेटेड आपके ऊपर कोई केस चलाओ या कोई ऑफेंस में चार्ज लगाओ आप पे, तो आप कॉन्विक्टेड प्रूव भी हुए हो और इस बात को अगर 10 साल निकल चुके हैं तो आप किसी भी कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं। अगर वो 10 साल का पीरियड नहीं निकला है तो भी आप किसी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। तो ये थी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑल्सो। अगर आपको किसी कंपनी का ऑडिटर बनना है तो ये सारे पॉइंट्स रेलेवेंट हैं और जरूरी हैं।